ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेडान सेगमेंट की ही सेल्स घट रही है, हैचबैक सेगमेंट की भी सेल्स घट रही है। और इस सेगमेंट में कोई वैसे बड़े लॉन्चेस नहीं हो रहे हैं, ना ही कोई बहुत बड़े अपडेट्स मिल रहे हैं, और जिनको मिले भी हैं तो उनकी सेल्स में कोई ऐसा खास वर्क नहीं पड़ा है। आज इस वीडियो में बात करेंगे टॉप सेलिंग हैचबैक्स नवंबर 2025 की ओके कार 24/7 यूट्यूब चैनल पर। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। 12 पोजीशन पर आई है मारुति सुजुकी सेलेरियो, 1392 यूनिट्स बिके हैं। अपडेट्स मिले थे पिछले साल, कुछ ऐसे खास अपडेट तो मिले नहीं और सेल्स भी ऐसी कोई खास बड़ी नहीं, फिर भी काफी ठीक ठाक बिक जा रही है। 11 पोजीशन पर मारुति सुजुकी एस्प्रेसो, 1747 यूनिट बिके हैं। इतने कम बजट में अच्छे अफोर्डेबल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आती है, उसके बावजूद भी सेल्स कम होती है। वजह है इसका आउटडेटेड लुक। अगर एस्प्रेसो और सेलेरियो को कंप्रेस करके कोई एक नई हैचबैक बना दी जाए जो थोड़ी सी परफॉर्मेंस अच्छी हो, जिसकी स्पेशियस हो और बजट में भी आ जाए, तो कहीं ना कहीं एक अच्छी चॉइस होगी और सेल्स भी अच्छी हो जाएगी, लेकिन अभी ऐसा कुछ हो नहीं रहा। 10 पोजीशन पर इग्निस, 2316 यूनिट बिके हैं। ये एस्प्रेसो, सेलेरियो, इग्निस ये एक जैसी ही गाड़ियां हैं, कम ही सेल्स होती है, लेकिन इग्निस इन दोनों से थोड़ी सी बेहतर है। अपडेट तो नहीं मिले हैं लेकिन सेल्स अच्छी हो ही रही है फिर भी। 9 पोजीशन पर अल्ट्रॉज, 3013 यूनिट बिके हैं। अल्ट्रॉज इकलौती ऐसी हैचबैक है जिसमें आपको डीजल इंजन ऑप्शन भी मिल जाता है आज के टाइम में भी। पेट्रोल, सीएनजी और डीजल ये तीनों में आती है, और डीजल के लिए तो माइलेज भी बहुत शानदार है। लुक्स तो और अच्छे हो गए अपडेट मिलने के बाद से ही, लेकिन सेल्स ऐसी कोई खास नहीं हो रही है। 8 पोजीशन पर i20, 3777 यूनिट बिके हैं इसके। i20 प्रीमियम हैचबैक है, जैसे अल्ट्रॉज, ग्लैंजा, बलेनो आती हैं। इस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा बलेनो बिकती है, उसके बाद ग्लैंजा और फिर i20। i20 में पेट्रोल इंजन ऑप्शन ही मिलता है, बाकी इसका i20 एनलाइन वर्जन भी आता है जो कि एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड हैचबैक वर्जन है। ज़्यादा स्पोर्टी लगता है, इंटीरियर काफ़ी अच्छा मिल जाता है उसके अंदर, और अभी हाल फिलहाल तो कोई अपडेट मिलने के चांसेस है नहीं, लेकिन i20 को अपडेट मिलने चाहिए ताकि इसका लुक्स और अपडेट हो पाए और मार्केट में ये कंपटीशन में बनी रहे। 7 पोजीशन पर i10, 4559 यूनिट बिके हैं नवंबर में। i20 को तो फिर भी अपडेट मिल गया, इसकी DRLs को चेंज किया गया था, थोड़ा सा ग्रिल चेंज की गई थी और नीचे जो फॉग लैम्प मिलते हैं उस डिज़ाइन को भी थोड़ा चेंज किया था, लेकिन i10 में तो कोई अपडेट ऐसे खास मिले नहीं। काफ़ी टाइम पहले इसकी DRL को चेंज करके थोड़ा सा मॉडर्न किया गया था, और इसके अलावा अभी तक तो कोई अपडेट मिले नहीं है। और हैचबैक सेगमेंट में स्विफ्ट और बलेनो बहुत अच्छा बिक रही हैं, उस हिसाब से ग्रैंड i10 नहीं बिक पाती है। पेट्रोल और सीएनजी दोनों ही ऑप्शन में आती है, फिर भी सेल्स अभी 5000-7000 के आसपास नहीं पहुंच रही। 6 पोजीशन पर टोयोटा ग्लैंजा, 5032 यूनिट बिके हैं, और इसमें भी पेट्रोल के साथ सीएनजी का ऑप्शन मिलता है। इसके जो लुक्स हैं वो चेंज है बलेनो से थोड़े से, लेकिन ओवरऑल ये बलेनो ही है, टोयोटा की तरफ से बेची जाती है, थोड़ी सी महंगी है बलेनो से। 5th पोजीशन पर टाटा टियागो, 5988 यूनिट्स बिके हैं टियागो के। टियागो में आपको पेट्रोल के साथ सीएनजी का भी ऑप्शन मिलता है, और इसका एक इलेक्ट्रिक वर्जन भी आता है। इंटीरियर को अपडेट कर दिया गया था, लेकिन एक्सटीरियर अभी पुराना वाला ही है। 4th पोजीशन पर ऑल्टो K10, 10,600 यूनिट्स बिके हैं ऑल्टो K10 के। एक एंट्री लेवल हैचबैक है, जैसे क्विड आती है, क्विड की तो अब 400-500 यूनिट ही बिक पा रही हैं, इतना कोई बड़ी सेल्स नहीं कर रही, इसलिए वो लिस्ट से बाहर रहती है। कुल मिलाकर के हमारे पास 13 हैचबैक्स ही अभी मार्केट में जो ठीक ठाक बिकती है। 3rd पोजीशन पर बलेनो, 13,784 यूनिट्स बिके हैं। बलेनो का अपडेट मिल जाने चाहिए, हम हर वीडियो में बार बार यही कहते हैं, क्योंकि कंपटीशन तेजी से बढ़ रहा है और लोग एसयूवीज की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। एसयूवीज में अपडेट मिलते रहते हैं, लेकिन हैचबैक में उतने नहीं मिलते। इतनी सारी गाड़ियों में अभी तक केवल अल्ट्रॉज को ही बड़े अपडेट्स मिले हैं, बाकी इंटीरियर में अपडेट माइनर से मिले हैं टियागो को। 2nd पोजीशन पर वैगनार, 14,619 यूनिट्स बिके हैं। वैगनार में भी कोई ऐसे खास अपडेट्स मिले नहीं, और अभी मिलने की उम्मीद भी नहीं है, क्योंकि इसकी कोई जानकारी नहीं है। जब ऐसी इतनी बिक जा रही है तो क्यों ही कंपनी अपडेट देगी। हालांकि थोड़ी ज़रूरत थी, इसको थोड़ा सा मॉडर्न लुक दे दिया जाता जिससे इसकी सेल बरकरार रहती, क्योंकि इस सेगमेंट में जो गाड़ियां हैं उनमें ऐसा कोई मॉडर्न डिज़ाइन या मॉडर्न टैग देखने को नहीं मिलती। i20 अल्ट्रॉस को छोड़ दे तो बाकी गाड़ियां ऐसे ही हैं। 1st पोजीशन पर मारुति सुजुकी स्विफ्ट, 19,733 यूनिट बिके हैं। हैचबैक सेगमेंट की हमेशा से टॉपर रही है। जब बिल्कुल ही गाड़ियां नहीं बिकी थी जिस महीने, उस महीने भी इसकी सेल्स काफ़ी अच्छी हुई थी। स्विफ्ट जो है ब्रांड बन चुका है। हैचबैक या छोटी गाड़ियों में स्विफ्ट को सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है, और इसकी सेल्स देख करके भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि स्विफ्ट बहुत ही ज़्यादा बिकती है और बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। रोड पर भी काफ़ी दिखती है। पेट्रोल के साथ सीएनजी का भी ऑप्शन मिल जाता है, और सीएनजी में भी कमाल का माइलेज क्लेम किया जाता है। अगर आप ठीक ठाक चलाने वाले हो तो लगभग 32 किलोमीटर पर केजी तक का माइलेज आप इससे निकाल सकते हो। हालांकि कंपनी ज़्यादा क्लेम करती है, लेकिन रियल वर्ल्ड में माइलेज थोड़ा सा वैरी करता है हमारी ड्राइविंग स्किल्स पर, हमारे ड्राइव करने के तरीके पर। तो जो भी कंपनी माइलेज क्लेम करती है 20, 22, 25 जिस भी गाड़ी का, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो एग्जैक्टली आप निकाल भी पाओ, क्योंकि
कई बार कई कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसके ऊपर हम खरे नहीं उतर पाते और जिस वजह से माइलेज कम ही मिलता है। फिलहाल इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।